जो बिल्कुल यूजीसी नेट के एग्ज़ाम बेस्ड है। और इस नोट्स को बिल्कुल आप पढ़िएगा, एक साथ मेरे साथ पढ़िए, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये जस्टिस में जो भी इस टॉपिक पॉइंट बन सकता था मैं इसमें पूरे डाली हूँ। और बहुत ही ये क्वालिटी नोट्स हैं, तो आप लोग इसको पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। न्याय, जस्टिस, ठीक है। न्याय एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका अर्थ समाज में संसाधनों, अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता का निष्पक्ष वितरण है। मुख्य दृष्टिकोण में प्लेटो का कार्यात्मक न्याय और अरस्तु का वितरणात्मक न्याय। प्लेटो का क्या है? कार्यात्मक न्याय, और अरस्तु का क्या है? वितरणात्मक न्याय। और जॉन लॉक का न्याय निष्पक्षता के रूप में थ्योरी ऑफ जस्टिस में शामिल है, ठीक है। इनका जो है रॉल्स का जो है पुस्तक ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें ये निष्पक्षता के रूप में शामिल है, ठीक है। तो अज्ञानता के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। अब अर्थ, न्याय का क्या है? अर्थ, न्याय लैटिन सब जस्टिसिया से बना है। न्याय क्या है? लैटिन सब जस्टिसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है समायोजन करना। जिसका अर्थ क्या होता है? समायोजन करना, ओके। यह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अनेक उनका जो भी उनका हक होता है वो देने के, उनके हक के बारे में बात करता है, उनके हक को देने की बात करता है, ठीक है, उस पर जोर देता है। अब प्रमुख विचार एवं दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसमें है प्लेटो और जॉन रॉल्स। प्लेटो है और जॉन रॉल्स है। तो प्लेटो ने क्या कहा था अपनी पुस्तक रिपब्लिक में? प्लेटो ने न्याय को कार्यात्मक विशेषज्ञता पर आधारित माना। न्याय को क्या माना? कि कार्यात्मक विशेषज्ञता पर आधारित होता है। और जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स में क्या किया? उनकी जो पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो 1971 में प्रकाशित हुई थी। ये बुक के साथ सॉनिस्बी भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब इस बार से सॉनिस्बी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पहले भी पूछा जाता था, बुक्स से तो पूछा ही जाता था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के, जैसे कि किस राइटर ने कब लिखा, और ये ऐसे तो क्वेश्चन पहले पूछा था। कि इस बार से सॉनिस्बी करके किसी भी टाइप से कोई भी किसी भी यूनिट से पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में इन्होंने न्याय की निष्पक्षता के रूप में जस्टिस एज फेयरनेस का प्रतिपादन किया। इन्होंने अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस का विचार दिया, जहाँ सामाजिक संशोधनों का वितरण, जहाँ जो कमज़ोर व्यक्ति के लाभ के लिए होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस में जो कमज़ोर व्यक्ति को के बारे में बात की, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लाभ के लिए होना चाहिए। अब है नारीवादी और बहुसंस्कृतिवादी विचारक, जो भी है नारीवादी और बहुसंस्कृति विचारवादी जो विचारक हैं, उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में न्याय के वितरण में लैंगिक और सांस्कृतिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने क्या किया कि लैंगिक और सांस्कृतिक समानता पर जोर दिया। किसने? नारीवादी विचारक ने, ठीक है। तो आगे देखिए, अभी फिर से मैं एक और रिवीजन करवा रही हूँ आप लोग को। न्याय का अर्थ है समाज में निष्पक्षता, समानता, क्या है? समाज में निष्पक्षता, समानता और उचित अधिकार का वितरण, ठीक है। न्याय क्या है? समाज में निष्पक्षता, समानता और उचित अधिकारों का वितरण है। हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार और अवसर मिलना ही न्याय है। हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार और अवसर मिलना ही न्याय है। अब है प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति का अपना काम करे। प्लेटो के अनुसार न्याय वही न्याय होता है जो हर व्यक्ति अपना काम करे, ठीक है। यह विचार उसकी पुस्तक रिपब्लिक में, या उनकी पुस्तक जो है रिपब्लिक में दिया गया है, ठीक है। रिपब्लिक जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने ये विचार डाला है, ठीक है।
यह विचार उनकी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया गया है। अब है अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा है। अरस्तु ने क्या किया, न्याय को दो भागों में बांटा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस, संसाधनों का उचित वितरण और अन्याय को सुधारना। ठीक है, अन्याय को सुधारना। तो ये किसका थॉट था, तो ये अरस्तु का थॉट है। अब है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में इन्होंने प्रकाशित हुआ था इनकी पुस्तक, उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा के बारे में बताया। जस्टिस एज फेयरनेस के बारे में बताया। उन्होंने इन्होंने भी दो सिद्धांत दिए, एविल लिबर्टी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, एविल लिबर्टी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल, ये किनका था, इनके दो सिद्धांत था जॉन रॉल्स के। ठीक है, अब है अमर्त्य सेन, ये भी एक राइटर हैं अमर्त्य सेन, जिनकी पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। इन्होंने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में जो लिखा है उसमें इनका क्या थॉट था, कैपेबिलिटी ऑफ अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है किसका है, अमर्त्य सेन का। द आइडिया ऑफ जस्टिस भी इनकी पुस्तक है और इनका थॉट है कैपेबिलिटी अप्रोच किससे है रिलेटेड, अमर्त्य सेन से। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है सामाजिक न्याय। इसका जो है न्याय का एक काइंड है सामाजिक न्याय भी है। ठीक है, जो हमने संस्कृति भी पढ़ लिए, सामाजिक भी अभी अब सामाजिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक न्याय में क्या है, सामाजिक न्याय ऐसा होना चाहिए जहाँ पे समान अवसर मिले, भेदभाव का अंत हो और कमज़ोर वर्गों का संरक्षण हो। तो ये सामाजिक न्याय में बताया गया है। सामाजिक न्याय तभी व्यक्ति को मिल सकता है जहाँ समान अवसर हो, भेदभाव का अंत हो और कमज़ोर वर्गों का संरक्षण हो। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स में बिल्कुल मेन पॉइंट डालती हूँ कि आप लोगों को इधर उधर का बात ज़्यादा नहीं समझ पढ़ना पड़े और मेन फैक्ट पढ़ना पड़े। जो एग्ज़ाम में आप लोग मेन फैक्ट पढ़िएगा, और इसको शॉर्ट नोट है तो आप बार बार भी रिवीजन करने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। एग्ज़ाम के टाइम में, शॉर्ट टाइम में भी आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा कि दिमाग माइंड में रहे। अब इम्पोर्टेंट MCQ हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो जस्टिस एज फेयरनेस किसने दिया था, जस्टिस एज फेयरनेस किसने दिया था, प्लेटो, रॉल्स, एरिस्टोटल, हॉब्स। तो ये किसका था, जॉन रॉल्स का था। ठीक है, ये किसका था, जॉन रॉल्स का। अब है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है, प्लेटो, लॉक, जॉन रॉल्स और रूसो। तो ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है। ठीक है, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसने दिया था, तो ये अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, लॉक किसने दिया था, आप लोग को याद होगा, अभी मैं पढ़ाई हूँ, तो ये अरस्तु ने दिया था। ओके, अब है हर व्यक्ति अपना काम करे। अभी मैं पीछे हम लोग देखें पढ़े ना, हर व्यक्ति अपना काम करे। न्याय की परिभाषा किसने दी थी, हर व्यक्ति अपना काम करे, न्याय की परिभाषा किसने दी थी, अरस्तु, प्लेटो, रूसो और लॉक। किसने दी थी, अरस्तु, प्लेटो, रूसो और लॉक। तो ये प्लेटो की थी। ठीक है, हर व्यक्ति अपना काम करे, यह परिभाषा प्लेटो की थी। ठीक है, अब है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच किससे रिलेटेड है, कैपेबिलिटी अप्रोच किससे रिलेटेड है, जॉन लॉक, अमर्त्य सेन, नॉजिक और मार्क्स। तो ये अमर्त्य सेन से रिलेटेड है। अमर्त्य सेन जो हैं उन्होंने जस्टिस के बारे में जो बुक लिखी थी, अभी मैं एक बार और आप लोगों को वो बताती हूँ। अमर्त्य सेन की पुस्तक, अमर्त्य सेन की पुस्तक थी द जस्टिस ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। क्या है, अमर्त्य सेन की बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, और इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच की भी बात की थी। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखें कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन की पुस्तक है। ठीक है, ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। तो मेरा ये टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ। अभी मैं इम्पोर्टेंट MCQ भी आप लोग को लगवा दी, और आप लोगों को ये पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि पूरा नोट्स पढ़ने के बाद अगर हम MCQ 5 MCQ भी लगा लेते हैं जो बिल्कुल उससे रिलेटेड होता है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट ही है, इसी टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो ये आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये नोट्स एग्ज़ाम के लिए। आप ये शॉर्ट नोट्स है, एग्ज़ाम के टाइम में भी रिवीजन कर लीजिएगा और बीच बीच में भी रिवीजन करने में आसानी से आप लोग कर सकते हैं, जो हमें ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा देगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और आगे भी मेरा वीडियो देखिए। मैं पूरा यूनिट कंप्लीट इसी टाइप से बिल्कुल शॉर्ट और फैक्ट से भरा हुआ एमसीक्यू के साथ नोट्स मैं डालूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए और एमसीक्यू मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूँगी, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए। ओके, धन्यवाद।